और अगर आप भी मक्का में आ चुके हैं काफ़ी दिन से, तो आप एहराम जो सा होटल से बांध कर भी आकर यहाँ पर नियत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रश होता है। वाशरूम में रमज़ान का महीना जा रहा है तो बहुत ज़्यादा रश होता है। इस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश था, हमने बल्कि खाली सिर्फ वज़ू किया इधर से, क्योंकि एहराम तो हम रूम से ही बांध के आए। तो आज छठा रमज़ान है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। अभी मताफ में भी बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि अभी हम आगे जा रहे हैं तो आगे जाके पता चलेगा कितना रश होता है। तो एहराम की पाबंदियों में आपने ये भी ख्याल रखना है कि एहराम जो है आपने मुंह पर और सर पर नहीं लेना है, लाजमी इस बात का आपने ख्याल रखना है, और बाल वगैरह नहीं उखाड़ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हमने उम्रे पर जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त है मेरे साथ, मुनसफ़ है, मेरे साथ काम करता है, मेरे साथ ही आया है। और ये भी भाई बाद में आए हैं, अभी इनको भी 3 माह हुए हैं। तो अभी हम मस्जिद आयशा से नियत करके माशाल्लाह अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से मस्जिद हरम की तरफ। तो क्योंकि हमें यही मिकात लगता है और मस्जिद जुराना भी लगता है, लेकिन मक्का वाले ज़्यादातर यहीं से एहराम बांधते हैं। तो मस्जिद जुराना जो सी है वो दूर पड़ती है, और अभी हम यहाँ से टैक्सी पर बैठेंगे और मस्जिद हरम के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। और आपको तफसीली उम्रे के लिए भी सारी मतलब कि बताएंगे बातें आपको इंशाल्लाह। तो अगर आप भी मक्का में आ चुके हैं काफ़ी दिन से, तो आप एहराम जो सा होटल से बांध कर भी आकर यहाँ पर नियत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रश होता है। वाशरूम में रमज़ान का महीना जा रहा है तो बहुत ज़्यादा रश होता है। इस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश था, हमने बल्कि खाली सिर्फ वज़ू किया इधर से, क्योंकि एहराम तो हम रूम से ही बांध के आए थे। तो अगर आप एहराम जो है आप होटल से बांध आएंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए, अगर आप मक्का में आ चुके हैं। तो अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो वो तो एक अलग बात हो जाती है। तो जो एहराम की पाबंदियाँ हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह ही आप एहराम की नियत करते हैं, एहराम पहन कर नियत जो सी एहराम की होती है, तो जो सी आप नियत करते हैं इसके बाद आपने ना बाल उखाड़ना है, ना आप खुशबू लगा सकते हैं। एहराम की खुशबू जो अगर आप लगाना चाहते हैं एहराम को, वो गुस्ल करने से पहले ही आप एहराम को खुशबू लगा लेंगे पहनने से पहले। तो इसमें पाबंदियाँ होती है, दम पड़ जाता है। और काफ़ी सारे हजरात हैं जो उनसे मतलब कि इस बारे में नहीं जानते कि वो बालों को सेट करने लग जाते हैं और बाल उखड़ जाता है और दम पड़ जाता है इस बात पर। तो आप कोशिश किया करें कि बालों को ना छेड़े और ख़ारिश नहीं करनी, और ज़ख़म या खून नहीं निकलना चाहिए आपके बालों से उम्रा करते हुए। या इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और तलबिया पढ़ते हुए मस्जिद हरम की हदूद में आपने दाखिल होना है। तो ये है बाउंड्री ऑफ हरम, ठीक है। यहाँ से हरम की हदूद जो सी है शुरू हो जाती है। तो इस तरफ मस्जिद आयशा है, तो ये मस्जिद आयशा के उस तरफ भी बाउंड्री है, ये वाली। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको, ये वाली। तो अभी हम ये हरम की तरफ रोड जाता है, तो अभी हम हरम की तरफ जाने लगे हैं। तो इस बाउंड्री से हरम की हदूद शुरू हो जाती है। तो आपने जो सा कोशिश करना है कि तलबिया पढ़ते हुए हरम की हदूद में दाखिल होना है आपने लाजिम इंशाल्लाह। और बाकी इंशाल्लाह मैं आगे आगे बताता जाऊँगा। और मस्जिद आयशा से आप नफली उम्रा भी कर सकते हैं। जो फौत शुदगान है आपके, कोई अजीज़ों का, या आपके अल्लाह ना करे किसी का वालिद फौत हुआ है तो किसी के वालिदा कराम, तो उनके नाम का भी आप उम्रा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उम्रे की नियत करेंगे, सबसे पहले आप 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ में तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये पढ़ेंगे लाजमी। नियत करने के बाद मस्जिद आयशा से या किसी भी मिकात से आप नियत कर रहे हैं, हराम बांध रहे हैं, तो आप लाजमी 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ में, शर्माना नहीं है, तो आपने तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ में। और बाकी आपने हरम की हदूद में ये तलबिया पढ़ते हुए दाखिल होना है।
तो एहराम की पाबंदियों में आपने ये भी ख्याल रखना है कि एहराम जो है आपने मुंह पर और सर पर नहीं लेना है, लाजमी इस बात का आपने ख्याल रखना है। और बाल वगैरह नहीं उखाड़ने। ये एहराम की पाबंदियों में आप आने के बाद, एहराम पहनने के और नियत करने के बाद आप ये चीज़ें ना करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे दम पड़ जाता है। तो काफ़ी हज़रात को नहीं पता, तो बाल वगैरह सेट करने लग जाते हैं काफ़ी हज़रात वगैरह। तो एहराम की पाबंदियों से आप खुशबू वगैरह भी बाद में नहीं लगा सकते, एहराम पहनने के बाद नहीं लगा सकते। और कोशिश करें जो खाना पीना, अगर आप नियत की हुई तो खाना पीना खा रहे हैं तो कोई खुशबू वाली चीज़ या साबुन खुशबू वाला ना हो, उससे हाथ नहीं धोने हैं आपने, क्योंकि वो हाथ आपके एहराम को लगेंगे। तो अक्सर वाशरूम में जो है कि साबुन होता है खुशबू वाला, उससे अगर आप हाथ ना धोएं, अगर आप इस्तिंजा करें तो उसके बाद आप वाशरूम करने के बाद आप सादा पानी से ही हाथ धोएं। तो ये हराम की पाबंदियों में रहकर आप हरम की दूध में जाएंगे और उम्रा करेंगे। जी, तो हम उतर चुके हैं हरम में, मिसफिला कुबड़ी के पास उतरे हैं, तो इब्राहिम खलील रोड पर मौजूद हैं। और अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अंदर चले जाएं, क्योंकि फिर मगरिब के टाइम से पहले उन्होंने दरवाजे बंद कर देने हैं। तो मगरिब के बाद खोलेंगे, तो फिर हम टाइम जो सा थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि अफ्तारी हमारी जो सी मस्जिद हरम के अंदर ही हो, मताफ़ के अंदर। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह तो मताफ़ में अफ्तारी करेंगे। उसके बाद फिर हम उम्रा भी कर लेंगे साथ साथ, जहाँ तक अज़ान होगी तो फिर वहीं पे बैठ जाएंगे, अफ्तारी कर लेंगे। तो काफ़ी सारे ज़रात के जो उनसे हैं जहाज के जूते मस्जिद हरम में गुम हो जाते हैं, तो उसके लिए आप छोटा सा बैग ले लें, झोला टाइप सा। तो हैंड कैरी नहीं, हैंड कैरी अंदर नहीं जाने देते, तो आप छोटा सा बैग ले लें जो कि जिसमें जूते आपके आ जाएं। शॉपर लेकर जूते उसमें बैग में डाल के तो आप मस्जिद हरम में इंटर हों, क्योंकि अगर आप जूते अगर कहीं बाहर रखते हैं तो वो फिर सफाई वाले जो उनसे बल्दियों में फेंक देते हैं, क्योंकि सफाई का निज़ाम जो मस्जिद हरम में बहुत अच्छा है सफाई के लिहाज से। तो आप कुछ जहाज कराम आगे पीछे दरवाज़ों के पीछे रख देते हैं, तो वो फिर सफाई के लिहाज से उन्होंने उठा कर डस्टबिन में फेंक देने होते हैं बल्दिया वालों ने। तो आप कोशिश कीजिए अपना जूते वगैरह जो उनसे हैं एक बैग में डालें और मताफ़ में चले जाएं शॉपर में डाल के। तो आज छठा रमज़ान है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। अभी मताफ़ में भी बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि अभी हम आगे जा रहे हैं, तो आगे जाके पता चलेगा कितना रश होता है कितना नहीं। तो माशाल्लाह रश का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितने हज्जाज कराम हैं, और बहुत ज़्यादा आम दिनों से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है मस्जिद हरम में। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके फिर उम्रा स्टार्ट करेंगे। नफल अदा करने के बाद शुक्राने के 2 नफल पढ़ेंगे और उसके बाद हम उम्रा अदा करेंगे, तवाफ़ शुरू करेंगे। तो जूतियाँ जो सी हम बैग में डालने लगे हैं, तो अभी हम अंदर जाएंगे, क्योंकि फिर जूतियाँ जो सी उठाई जाती हैं अगर बाहर रखेंगे। तो इस तरह का अगर आप भी झोला लेंगे तो उसमें आप जूतियाँ डाल के आसानी। तो फिर अभी हरम से नज़दीक आ गया ना, गेट के फात के साथ, किंग फात के सामने तकरीबन। तो इधर से फिर ये आसानी। तो जैसे ही आपको मस्जिद हरम के गेट्स नज़र आए, दरवाजे, तो आप अपनी नज़रें जो सी है नीचे कर लें, और जूते जो से आपने पहले ही शॉपर में डाल लेने, किसी बैग में डाल लेने हैं। और जैसे ही इंटर हो गया, अगर आपने अपनी नज़रें नीचे रखनी है तो आगे जाके आपने नज़रें उठानी है, और वहाँ पर खाना काबा को देखकर खूब दुआएं मांगनी है आपने। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ वो भी आपने पढ़नी है, और पढ़ के दाखिल होकर आपने आगे चले जाना है। जब थोड़ा सा नीचे स्टेप के नीचे जाएंगे तो वहाँ से आपने खाना काबा की तरफ देखकर खूब दुआएं मांगनी है आपने। तो अभी हम आ चुके हैं किंग फाद 79 नंबर गेट के सामने। तो अभी देखते हैं, इधर से रास्ता खुला हुआ, तो हम इधर से अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है गेट किंग फाद 79 नंबर गेट, इससे हम अंदर जा रहे हैं। और यहीं पर आपने नज़रें नीचे कर लेनी, क्योंकि यहीं से बैतुल्ला जो है नज़र आता है, खाना काबा। तो आपने यहीं से नज़रें नीचे करके ही आपने दाखिल होना है। तो हम आ चुके हैं अंदर मस्जिद हरम में, और देख सकते हैं खाना काबा पर नज़र पड़ रही है माशाल्लाह सामने। तो यहीं से आपने नज़रें नीचे रखनी है, तो आगे जाकर आपने खूब दुआएं मांगनी है।
जैसे ही आप गेट किसी से भी इंटर होते हैं तो आगे सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि ये सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये एलिवेटर्स लगे हुए हैं, इनके ज़रिए आप नीचे जाएंगे मताफ में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे भी किसी भी आप गेट से इंटर होते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, तो आप जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो फिर नीचे आप कोशिश करें तवाफ़ करें। ऊपर जो सा है फर्स्ट फ्लोर पर लंबा चक्कर पड़ता है वैसे भी। तो जैसे ही आप हरम में दाखिल होंगे सबसे पहले शुक्राने के 2 नफल पढ़ेंगे इस साइड पर। तो शुक्राने के नफल पढ़ने के बाद आप तवाफ़ शुरू करेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ कर लिया और अफ्तारी के लिए बैठ गए इधर। तवाफ़ मुकम्मल हो गए 7 चक्कर मेरे। तो अभी अफ्तारी के लिए बैठ गया हूँ इधर। और ये जमज़म की पानी आया और खजूरें मिली हैं यहाँ से मताब से, और ये बंद है। और इधर ही बैठ के अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे जाएंगे सही की तरफ, सफ़ा मरवा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नफल भी पढ़ लिया, तवाफ़ कर लिया, और वाजिब तवाफ़ के 2 नफल भी पढ़ लिए अब हमने। और अब हम जा रहे हैं सही करने फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रश बहुत ज़्यादा है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे इसीलिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सही करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो हम आ चुके हैं सफ़ा मरवा पे, और अब हम सफ़ा मरवा करेंगे। अभी चक्कर उस तरफ से सफ़ा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम सेंटर से निकले थे, तो सफ़ा से चक्कर स्टार्ट करेंगे सही के। और ऊपर ये गल्फ़ कार्ड सर्विस भी चल गई है माशाल्लाह, जो पहले आर्जी तौर पे रोक दी गई थी। तो अभी गोल्फ कार्ड सर्विस भी चल गई है माशाल्लाह। और अभी हम सही स्टार्ट करेंगे सफ़ा से। तो हम आ चुके हैं सफ़ा पहाड़ी पर, और अभी यहाँ से सही स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो यहाँ पर सफ़ा की पहाड़ी नीचे है, क्योंकि तो इसके ऊपर ही ये देख सकते हैं गल्फ़ कार्ड सर्विस। तो गल्फ़ कार्ड सर्विस चल रही है माशाल्लाह। ये पहले बंद कर दी गई थी आर्जी तौर पे, शायद कोई मेंटेनेंस का मसला था शायद, या कोई और वजह होगी। तो यहीं से सफ़ा की पहाड़ी से जो है खाना काबा की तरफ रुक करके, ये टाइलों को देखना है, तो खाना काबा की तरफ रुक करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के और दुआ मांगनी है। हर चक्कर पर इसी तरह खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआ मांगनी है। मरवा पे भी जाके खाना काबा की तरफ मुँह करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के दुआ मांगनी है, और फिर आपने चक्कर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम मैंने तो दुआ मांग ली थी, तो अभी हम चक्कर स्टार्ट करते हैं। सफ़ा मरवा का पहला चक्कर इधर से, और मरवा पर याद रहे दूसरा चक्कर होगा। सफ़ा से लेके मरवा तक 1 चक्कर गिना जाएगा, तो ये आपने याद से चक्कर लगाने हैं। जी, तो जैसे ग्रीन लाइट्स आएंगी और मर्दों को रमल करना है, औरतें ना करें, मर्द रमल करें, भागे हल्का हल्का। और यहाँ पर दुआ भी पढ़नी है, रब्बी फ़िरली वरहम इन्नका अंता अज़ुल अकराम। ये दुआ लाजमी पढ़नी है। ग्रीन लाइट्स जब आएंगी उसके ख़त्म होने तक आपने पढ़ते रहना है। तो जब ख़त्म हो जाएगी आपने भागना भी बंद कर देना और आराम से चलना शुरू कर देना है आपने। तो अभी हम जा रहे हैं आगे इंशाल्लाह। भी 1 चक्कर कंप्लीट होने वाला है आगे साइड पर।
बाकी सफ़ा मरवा पे आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं सिवाय ग्रीन लाइट्स के, और जहाँ पर सफ़ा और मरवा हो। और सफ़ा मरवा के दरमियान में आप यहाँ पर कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं। तो तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं आप, तो कलमात भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आप सूरत वगैरह पढ़ सकते हैं इसमें। तो ग्रीन लाइट्स पे वही दुआ पढ़नी है जो मैंने आपको बताई है। तो और सफ़ा और मरवा पे जो दुआ करनी है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह कर 3 दफ़ा। तो फिर आपने दुआ मांगनी है और फिर चक्कर स्टार्ट करना है। हर चक्कर पर इस तरह आपने करना है। और यहाँ पर जमजम भी है, जमजम भी आप पी सकते हैं सफ़ा मरवा के ऊपर। सेकंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी है। और अब हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मरवा की पहाड़ी है और ये नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो इसीलिए ये मरवा की पहाड़ी है। इधर से भी आपने यही नियत करनी है इसी तरह और दुआ करनी है हर चक्कर पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा कंप्लीट कर लिया है और अब हम अपने कैंप में जाने लगे हैं। बस टिंड भी करवा ली है और भाई ने कटिंग करवानी थी तो कैंप से करवाएंगे भाई। तो नफल भी पढ़ लिए थे शुक्राने के और उम्रा कंप्लीट करके। तो वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।